Good morning, students. Today we are studying our GK. Our first chapter is about comics. तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि कॉमिक्स होता क्या है। तो कॉमिक्स पहले न्यूज़पेपर में या अभी भी आता है, एक कॉलम दिया जाता था, एक छोटा सा उसको जगह स्पेस दिया जाता था, जहाँ पे जो कार्टूनिस्ट होते हैं वो उस समय के जो भी घटनाएं चल रही होती, जो भी इवेंट चल रही होती हैं, उसके बारे में अपने आइडिया या फिर जो भी उनको अच्छा लगता है वो उसके रिलेटेड कोई भी कार्टून टाइप में कुछ बनाते हैं, जिससे वो अपने आइडिया को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ऐसे ही हुई थी, फिर धीरे धीरे इसके बारे में बुक छपने लगी, फिर ये बच्चों के लिए भी काफ़ी सराहने लगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे कार्टून का या फिर इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है और उन इमेजेस के साथ टेक्स्ट लिखे होते हैं, और इसके द्वारा या तो कई बार कहानियाँ बताई जाती हैं। ठीक है, जैसे आप अगर कोई कॉमिक बुक उठाते हैं, जैसे आयरन मैन की कहानी, सुपरमैन की कहानी या परमाणु की कहानी जो कि इंडियन है, तो आपको उसमें पूरा एक स्टोरी बताई जाएगी, वो दुनिया को कैसे बचाते हैं, वो क्या मतलब उनकी पूरी कहानी बताई जाती है। और इसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में कोई कॉलम देखते होंगे, जो बड़े बड़े कार्टूनिस्ट हैं तो वो इस समय सरकार में क्या चल रहा है या फिर कौन सी मतलब क्या घटना चल रही है उसके बारे में अपने व्यू दिखाते हैं। तो वो सब चीज़ें। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। टिक द करेक्ट ऑप्शन आर ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे MCQs दिए गए हैं, 10 MCQ हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और हो सकता है कि चारों सही हो। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आर ऑप्शंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एस्ट्रिक्स बेस्ट फ्रेंड वो इज़ नोन फॉर हिज अमेजिंग स्ट्रेंथ इज। तो इसका मैं किसी का भी आंसर फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ, ये आपको नेट पे सर्च करना है। ठीक है, आपको मैं इसका मतलब बता दे रहा हूँ सारे का। तो आपको इसको नेट पे सर्च करना है और आंसर खुद से सारा जो ऑप्शंस है वो आपको, जैसे पहले का मान लीजिए बी सही है तो आपको वन का बी, टू का वो, तो आपको पूरे कॉपी में लिखना है अपने, और उसका इमेज अपलोड करना है वेबसाइट पे। तो हिस्ट्री का बेस्ट फ्रेंड कौन सा है जो कि अपने मजबूती के लिए, ठीक है ना, वो मतलब बहुत ही बलवान है, उसके लिए जाना जाता है। तो आपको इसको सर्च करना है कि कौन है वो, गेटाफिक्स है, डॉगमेटिक्स है, ऑब्लिक्स है या कैकोफोनिक्स है। तो दूसरा देखते हैं, ही इज अ लॉयल सर्वेंट वो ऑलवेज इंजर्स मेकिंग मिस्टेक्स ही इज। तो बता रहा है उसके बारे में कि ये जो भी है, या सुपंडी है या कपिस है या साबू है या बिल्लू है, कि वो तो जो सर्वेंट है उसका लॉयल है, ठीक है, ईमानदार है, ईमानदार नौकर है, लेकिन हमेशा वो क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन हो सकते हैं। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द अवेंजर्स। तो आपको बताना है कि यहाँ चार हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि अवेंजर्स टीम का मेंबर नहीं है। तो आप अवेंजर्स के बारे में मूवी भी देख चुके होंगे, आप जानते होंगे हॉलीवुड की मूवी है, तो उसमें आयरन मैन है, लॉकी है, थॉर है, कैप्टन अमेरिका है, लेकिन अवेंजर्स की टीम में कौन शामिल है और कौन नहीं, ये आपको बताना है। जो नहीं है आपको उसको बताना है। फिर फोर्थ देखते हैं, द इंडियन वर्जन ऑफ दिस सुपर हीरो इज कॉल्ड पवित्र प्रभाकर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, सुपरमैन, फ्लैश, स्पाइडरमैन और वुल्वराइन। तो यहाँ पे चार ये सुपर हीरोज़ हैं। तो इन सुपर हीरोज़ में से कौन सा ऐसा सुपर हीरो है जिसका इंडियन वर्जन, देखिए मतलब सेम जो काम है उसका उसी तरह का है, पर वो इंडिया में बनाया गया, तो उसके इंडिया में उसका नाम क्या हो गया, पवित्र प्रभाकर, इंडियन नाम दे दिया गया उसको। फिफ्थ देखते हैं, विच ऑफ दिस क्रिएटर कैरेक्टर्स वर क्रिएटेड बाई प्राण। तो आपको बताना है कि जो प्राण है एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, तो इन चारों में से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, बिल्लू, श्रीमाती जी, पतलू, चाचा चौधरी। तो यहाँ पे इन चार कैरेक्टर्स हैं, इन चारों में सोच सकते हैं चारों उन्होंने बनाया हो या फिर कोई दो बनाया हो। तो आपको ये बताना है, आपको ये सर्च करना है, उनके बारे में पढ़ना भी है, प्राण जी के बारे में। विच ऑफ दिस सुपर हीरो विलेन पेयर्स आर करेक्ट। तो जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, ठीक है, तो मूवीज़ में क्या होती हैं, जैसे आप क्रिस या फिर आप
शक्तिमान मूवी को ही ले लीजिए, शक्तिमान के बारे में। तो शक्तिमान उसमें हीरो है और विलेन कौन है? जैकॉल, डॉक्टर जैकॉल। तो उसी तरह से यहाँ भी बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे सुपर हीरो जो भी हैं, फिर हीरो का नाम बताया गया और विलेन का। तो इसमें से बताना है कि कौन से उस मूवी में थे, मतलब कौन सा पेयर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको सिर्फ करेक्ट बताना है। तो सुपरमैन और लेक्स लूथर। तो क्या सुपरमैन जिस मूवी में था, जिसमें वो हीरो था, वो क्या उस मूवी में विलेन लेक्स लूथर था? तो अगर हो तो ये सही है, फिर करेक्ट है। फिर उससे बी देखते हैं, बैटमैन जोकर। तो बैटमैन मूवी में जो बैटमैन हीरो था, तो जोकर विलेन था। अगर सही है तो आपको बताना है। द अवेंजर्स लोकी। तो द अवेंजर्स जो सुपर हीरो हैं, उनके विलेन कौन था? लोकी है। अगर है तो फिर अभी करेक्ट होगा। सुपरमैन और डॉक्टर डूम। तो यहाँ पे सुपरमैन जो सुपर हीरो है, उसको बताना है कि वो डॉक्टर डूम विलेन है कि नहीं। आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा पेयर है जो सही है। 7 देखते हैं, सुपरमैन वाज क्रिएटेड बाय। तो सुपरमैन, ठीक है, एक कैरेक्टर है, सो एक सुपर हीरो है। वो किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब वो उसके कौन से कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने उसको रंग रूप दिया था और उसको पहली बार दुनिया के सामने लाया था? स्टैनली, जे सीगल, सीसल्ज या जे सुत्सर। विच सुपर हीरो इज आल्सो द ओनर ऑफ वाइने एंटरप्राइजेस। तुमको बताना है कि अब जैसे सुपर हीरो जो होते हैं वो भी अपने कॉमिक्स के अंदर तो किसी चीज़ के मालिक होते हैं। कोई वह साइंटिस्ट होता है, कोई कुछ होता है। तो इनमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, कोई एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि वाइने इंटरप्राइजेस का मालिक है। तो बताना है स्पाइडरमैन है कि आयरन मैन है, कि वो हीरो है या बैटमैन है। ठीक है। 9 देखते हैं, मंगा आर अ टाइप ऑफ कॉमिक्स फ्रॉम। तो आपको बताना है कि कोरिया, जापान, चाइना या म्यांमार। मतलब इस कौन से देश हैं कि जिनके देश, उनके देश में कॉमिक्स को क्या कहते हैं? मंगा कहते हैं। मतलब मंगा ही एक टाइप है कॉमिक्स का, वो उस देश में फेमस है। तो आपको बताना है कौन से देश में फेमस है मंगा। विच ऑफ दिस आर नॉट इंडियन कॉमिक्स। तो आपको बताना है कि टिंकल, मार्वेल, एस कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स, इन चारों में से इंडियन कॉमिक्स कौन सा नहीं है? हाउ वेल डू यू नो द एनिमल्स इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, टोटल 6 हैं। तो आपको यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पूछा जाएगा कि जो अब कॉमिक्स हैं, तो कॉमिक्स में सुपर हीरो भी होते हैं, कुछ में एनिमल्स सुपर हीरो के रूप में होते हैं, कुछ में एनिमल्स सुपर हीरो के पास होते हैं, वो पेट के रूप में होते हैं। तो ये एनिमल्स से रिलेटेड ही पूरा पूछा जाएगा। तो पहले पढ़ लेते सबको क्या है। पीनट्स, डेविल, स्नर्ट, आयरन मैन, हॉप्स, चार्ली ब्राउन, गारफील्ड, सुपरमैन, ओडी, रफ और हॉट डॉग। तो सबसे पहला क्या है, क्रिप्टो इज ए डॉग विथ सुपर पावर्स डेट बिलोंग्स टू। तो जो क्रिप्टो डॉग का नाम है, उसके पास सुपर पावर्स है, तो किससे बिलोंग करता है? तो ये आपको भरना है, ये आपको सर्च करना है नेट पे खुद से, और आपको इसको भरना है और भर के उसका आंसर बताना है। द वाइकिंग हगर द हॉरिबल हैज़ अ डॉग कॉल्ड। तो यहाँ पे वाइकिंग हगर नाम का एक सुपर हीरो है, तो उसके पास जो डॉग है, उस डॉग का नाम बताना है आपको। सी है द कॉमिक स्ट्रिप। तो एक कॉमिक स्ट्रिप क्या होता है? कॉमिक बुक को ही कॉमिक स्ट्रिप कहा जाता है। तो आपको इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमिक बुक भी देख सकते हैं। तो द कॉमिक स्ट्रिप हैज़ ए लेजी कैट वो लव्स टू ईट एंड स्लीप। तो कौन सा ऐसा कॉमिक बुक है, ठीक है, इनमें से जिसमें एक कैट है, ठीक है, एक बिल्ली है जो कि बहुत ही लेजी है और उसको क्या पसंद है? खाना और सोना। तो आपको वो बताना है कि उस कॉमिक का नाम क्या है। डी द फैंटम हैज़ ए पेट वोल्फ नेम। तो यहाँ पे एक फैंटम है, फैंटम है सुपर हीरो, ठीक है, फैंटम मतलब भूत भी होते हैं, तो हो सकता है वो सुपर हीरो भूत हो। तो उसके पास एक पालतू भेड़िया है, उसका नाम बताना है आपको। स्नूपी द डॉग इज सीन इन द पॉपुलर कॉमिक स्ट्रिप। तो कौन किस कॉमिक में ये दिखाई देता है स्नूपी द डॉग? ठीक है, ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, तो आपको बताना है कि ये किस कॉमिक बुक में दिखाई देता है, किस बुक में है। कैल्विन हैज अ स्टफ्ड टाइगर दैट कम्स टू लाइफ, इट्स नेम इज। तो कैल्विन एक, ठीक है, कैरेक्टर है, तो उसके पास क्या है? एक स्टफ्ड टाइगर है, मतलब जैसे गुड्डा वाला टाइगर जो कि भरा हुआ है, किस चीज़ से? रुई से।
तो वो क्या होता है, डेट्स कम्स टू लाइफ, वो लाइफ में आ जाता है, मतलब वो जिंदा हो जाता है, जो टाइगर है वो जिंदा हो जाता है। तो उसका नाम बताना है आपको कि उसके पास जो टाइगर है, ठीक है, उस टाइगर का नाम बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा पहला चैप्टर कॉमिक्स के बारे में था। इसमें मैंने आपको आंसर्स नहीं बताया है, ये आंसर्स आपको खुद से फाइंड करना है और उसका आंसर आपको भेजना है। आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।